हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि सीटेट जनवरी 2024 में पूछे जाने वाले सेकेंड पेपर में साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में गलत है? परमाणु का केंद्र ऋणावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं जिन्हें कक्षा कहा जाता है। इसमें परमाणु मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये पहचानना है इसमें। तो गलत इसमें है, परमाणु का केंद्र ऋणावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ये इसमें गलत होगा क्योंकि परमाणु का केंद्र जो धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, पहला का पहला। दूसरा है, वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे अधिकेंद्र कहते हैं। विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है जो पृथ्वी तल से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के केंद्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। अब इसमें पहचाना है कौन सा कथन असत्य है। तो 3 कथन इसमें दिए हैं, असत्य पहचानना है इसमें पहला, किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे अधिकेंद्र केंद्र कहते हैं, ये वाला गलत है इसमें। दूसरा, इसमें विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है जो पृथ्वी तल से 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, ये भी गलत है। चक्रवात का केंद्र व्यास 10 से 20 किलोमीटर होता है, ये सही माना जाता है, लेकिन असत्य पहचानना है तो उत्तर की दृष्टि से ये गलत होगा। तो पहला और दूसरा इसमें असत्य कथन है, यानी दूसरा वाला सही होगा, दूसरा का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? चावल, तेल या घी, दाल, सब्जी। तो जो होता है सब्जी के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, तीसरा का तीसरा। चौथा है, आजकल मोटर वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाला गैसोहोल है मेथनॉल युक्त पेट्रोल, प्रोपेनॉल युक्त पेट्रोल, एथेनॉल युक्त पेट्रोल, ब्यूटेनॉल युक्त पेट्रोल। तो इसमें क्या है, एथेनॉल युक्त जो पेट्रोल होता है इसी का प्रयोग करते हैं जिसको पावर एल्कोहल कहा जाता है, गैसोहॉल होता है। ये चौथा का तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। पांचवा है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन बनाते हैं तथा वातावरण में छोड़ते हैं। सभी हरे पादप, नीली हरी शैवाल इस प्रक्रिया को करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण में केवल अपचयन होता है। इस प्रक्रिया में पादप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। दोनों 2 तथा 3 इसमें। तो ये देखेंगे तो इसमें प्रकाश संश्लेषण केवल अपचयन अभिक्रिया होता है, यानी पांचवा का असत्य कथन इसमें पहचाना है, जबकि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तो असत्य पहचाना है। तो पांचवा का कौन सा असत्य वाक्य है? पहला है, तो सही विकल्प होगा पांचवा का पहला। अब इसके बाद छठवां प्रश्न आते हैं, गहरे समुद्र गोताखोर हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं क्योंकि उच्च दाब पर यह रक्त में नाइट्रोजन से कम विलेय है, यह आसानी से उपलब्ध है, यह ऑक्सीजन के साथ सुगमता से मिश्रित हो जाती है, यह नाइट्रोजन से हल्की है। तो किस कारण से ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है गोताखोरों के लिए? इसमें तो सही ऑप्शन इसका पहला जाता है कि उच्च ताप पर यह रक्त में नाइट्रोजन से कम विलेय होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, छठवां का पहला। सातवां है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के मान किस तापमान पर समान होते हैं? 0 सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, -273 डिग्री सेल्सियस पर,
-40 डिग्री सेल्सियस। तो किस ताप पर किस मान पर दोनों तापमापियों के मान बराबर होते हैं या पैमाने के मान बराबर होते हैं? इसमें देखेंगे तो -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा 7वां का। 8वां, कार के तापनाशक यंत्र रेडिएटर में पानी का उपयोग करते हैं क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्माधारता बहुत अधिक होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्माधारता बहुत कम होती है, पानी का घनत्व तो अधिक होता है, दोनों 2 व 3। तो इसमें देखेंगे तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्माधारता है तो बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। 9वां है, जब हम बिना बुझे हुए चूने को जल में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के साथ तीव्रता से निकलती है, ऑक्सीजन गैस बुलबुले के रूप में निकलती है, बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। 1 व 3 दोनों सही है। इसमें सही ऑप्शन देखेंगे तो चौथा वाला होगा कि पहला और तीसरा दोनों है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है, निकलती है। 9 का चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 10वां प्रश्न है, क्रिकेट मैच में बॉलर अपने हाथ कंधे से प्रत्येक दिशा में घुमा लेता है क्योंकि कंधे में होती है कंदुक खलिका संधि, धुराग्रस्त संधि, हिंज संधि, अचल संधि। तो इसमें जो हिंज संधि होती है यानी तीसरा, 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा सही होगा। 11वां प्रश्न है, 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी घोड़े द्वारा 4 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से खींची जाती है। घोड़े द्वारा लगाया गया बल, तो बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणा इसमें करेंगे तो आएगा कितना? 2000 न्यूटन आ जाएगा, यानी 11 का सही ऑप्शन कौन होगा? दूसरा होगा। 12, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणुजन्य है जिसका टीकाकरण हो सकता है? फाइलेरिया, प्लेग, गोनोरिया, रेबीज। तो इसमें कौन विषाणु युक्त है? तो इसमें चौथा है, रेबीज है जिसका टीका कर सकते हैं। तो 12 का चौथा सही है। 13 प्रश्न है, पौधे को कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि वह कोशिका को आकार प्रदान करती है, कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, विभिन्न पदार्थों को कोशिका में आवागमन का नियमन करती हैं, कोशिका को गति प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है पौधों को, तो क्यों होती है, किस कारण होती है, इसमें पहचानना है। तो कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, यानी 13 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 14वां है, काले और सफ़ेद पृष्ठ के 2 बर्तनों में जल भरकर दोपहर के समय 1 घंटे के लिए धूप में रख दो। काले पृष्ठ के बर्तन का जल अधिक गर्म हो जाता है क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ हल्के रंग के पृष्ठ की अपेक्षाकृत अवशोषक होते हैं। गहरे रंग के पृष्ठ ऊष्मा के सुचालक होते हैं। हल्के रंग के पृष्ठ गहरे रंग के पृष्ठ की अपेक्षा कम अवशोषक होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन इसका तीसरा जाएगा कि हल्के रंग के पृष्ठ गहरे रंग के पृष्ठ की अपेक्षा कम अवशोषक होते हैं। 14वां का तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद आते हैं 15 प्रश्न, CO गैस CO2 गैस से अधिक विषैली होती है, यह फेफड़े को क्षति पहुंचाती है, ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को घटाती है, यह तंत्रिका तंत्र में प्रभावित करती है, ये जल के साथ अम्ल बनाती है। तो इसका सही ऑप्शन दूसरा इसमें कि ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को घटाती है, यानी 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? कोलीफार्म जीवाणु, स्ट्रेप्टोकाकस जीवाणु, स्टेफाइलोकस जीवाणु, डिप्लोकाकस जीवाणु। तो गंगा नदी में पाया जाने वाला जीवाणुगण है कोलीफार्म जीवाणु होता है, यानी 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। 17 है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है अथवा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उस पर एक अतिरिक्त गुण आ जाता है, वह है विद्युत धारा, दिष्ट धारा, विद्युत आवेश, प्रत्यावर्ती धारा। इसमें विद्युत आवेश, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 17 का तीसरा। 18 प्रश्न है, समुद्र तट पर उठने वाले चक्रवातों का प्रमुख कारण है भूपर्टी की परतों का हिलना, तापमान में निरंतर वृद्धि, भूकंपों का आना, ज्वालामुखी का फटना। तो जो चक्रवात आते हैं समुद्र में उसका मुख्य कारण क्या है कि तापमान में निरंतर वृद्धि है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा 18 का दूसरा।
19 है, कांच की प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका विभिन्न रंगों में विभक्त होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है, यानी 19 का पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 20वां प्रश्न है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही एक समान अच्छे हैं। सीएफएल बेहतर है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं क्योंकि दोनों विषैले पदार्थ होते हैं। तो एलईडी और सीएफएल के संबंध में कौन सा कथन सही है इसमें पहचानना है। तो इसमें तीसरा सही होगा क्योंकि एलईडी बेहतर होता है, सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। 21 प्रश्न है, वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा वृद्धि, बुद्धि, विकास व परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। यह कथन है डगलस तथा हालैंड का, हरलॉक का, चाइल्ड का, अल्बर्ट आइंस्टीन का। ये किसका कथन है? ये है डगलस तथा हॉलैंड का है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा 21 का। 22 प्रश्न है, विज्ञान में मूल्यांकन की तकनीक है मौखिक परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षण, लिखित परीक्षण, ये सभी। तो कौन से विज्ञान में मूल्यांकन की तकनीकी है? तो ये सभी तकनीकी प्रयुक्त होती है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही होगा 22 का। इसके बाद 23 प्रश्न आते हैं, सामान्य विज्ञान शिक्षा में बच्चों की समझ का विकास करने की सफलता के लिए आवश्यक मापदंड है बालकों के दैनिक जीवन से संबद्धता, वर्तमान समस्याओं का समाधान, बृहद उद्देश्यों के पूर्ति में सहायक होना, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आवश्यक मापदंड है, यानी 23 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 24 है, विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, शैक्षणिक कठिनाइयों या दोषों का निवारण, बालकों की अशुद्धियों का निराकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें दूसरा इसमें आएगा सही ऑप्शन कि शैक्षणिक कठिनाइयों या दोषों का निवारण करना। 25वां प्रश्न है, विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु इकाई योजना बनाने का मूल आधार है विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध, संयुक्त और संश्लिष्ट हो सकने वाले प्रसंगों या उप प्रसंगों का एक दूसरे को समझाने में सहायक होना, एक इकाई में सम्मिलित किए जाने वाले सभी बिंदुओं का किन्हीं केंद्रीय विचारों में प्रतिपादन में समानता के लिए होना, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन इसका आएगा चौथा, उपरोक्त सभी। ये क्या है? इकाई योजना के मूल आधार माने जाते हैं। तो 25 का चौथा सही होगा। 26 निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण नहीं है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण प्रशासन व समय की दृष्टि से अधिक व्यवसाध्य होते हैं। इनका अंकन प्रायः पूर्णरूपेण वस्तुनिष्ठ होता है। ये कुछ कम विश्वसनीय होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण, इसमें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन नहीं है, उसकी विशेषताओं में नहीं है, उसको पहचाना इसमें। तो इसमें पहला और कौन? तीसरा सही है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा 26 का तीसरा। 27वां प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि में अध्यापक केंद्रित तथा बाल केंद्रित उपागम दोनों शामिल हैं। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है, पूर्ण रूप से असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, कहा नहीं जा सकता। तो इसमें ये पूर्ण रूप से सत्य है कि दोनों उपागम उसमें शामिल रहते हैं। तो 27 का पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 28 प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोगशाला विधि का महत्व नहीं है? इस विधि में अध्यापक और छात्र के संबंध मधुर होते हैं। इस विधि में अल्प आयु के बालक जल्दी सीख लेते हैं। इस विधि के बालकों में तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। यह विधि अन्वेषण करने की प्राकृतिक विधि है। तो प्रयोगशाला विधि का महत्व नहीं है। कौन सा वाक्य ऐसा है जो प्रयोगशाला विधि के महत्व को नहीं दर्शाता है? तो ये अल्प आयु के बालक जल्दी सीख लेते हैं, ये इसका महत्व नहीं है और सब सही है। तो 28 का दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 29 प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में सेमिनार है साधारण प्रयोग, नवाचार, पिछड़ा विचार, उपरोक्त सभी।
तो इसमें नवाचार। 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। विज्ञान शिक्षण में सेमिनार क्या है? नवाचार है। 30वां प्रश्न है, विज्ञान की कक्षा में विद्यालय में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें, जिसे वह सोचती है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। तो शिक्षक पाठ का चुनाव कौन सा करेगा इसमें? तो यही कि जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो, तो उसी का चयन इसमें करेगा, चुनाव करेगा। यानी तीसरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। 30वां का तीसरा। इस तरह से इस वीडियो में देखें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसमें कंटेंट, बेसिक कंटेंट पर आधारित और पेडोगॉजी दोनों मिला के ये 30 क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में यही विज्ञान के 30 प्रश्न आते हैं। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।